हाय फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। देखो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोन से अलग होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। पर ओवरड्राफ्ट होता क्या है? ओवरड्राफ्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में अगर 20,000 रुपये पड़े हैं और मुझे इमरजेंसी के लिए 50,000 रुपये किसी को पे करना है जो कि इमरजेंसी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक्टिवेट करवाऊँगी बैंक से। ओके, तो बैंक क्या करेगा, वो उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को एक्टिव कर देगा और मुझे रिमेनिंग 30,000 ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है, तो 30,000 मुझे एज ए ओवरड्राफ्ट देगा जो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस 30,000 पे अगर मैं ये 30,000 रुपये पूरे खर्च करती हूँ, उसी टाइम पे मैं खर्च करती हूँ, तो जितने मैंने खर्च किए उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर ओडी लिमिट ली है, तो अगर आपने ओडी लिमिट ली है, आपने जितना खर्च किया है पैसा, तो जितना खर्च किया है उस पर ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी ओडी लिमिट अकाउंट में पड़ी है तो आपको पड़े हुए अकाउंट में जो पैसा है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने जितना खर्च करा है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये दो टाइप की होती है, एक तो सिक्योर्ड होती है, अनसिक्योर्ड होती है। सिक्योर्ड मतलब होता है कि आपका एफडी अकाउंट ओपन कर रखा है आपने बैंक के अंदर, तो बैंक क्या करेगा, आपके एफडी अकाउंट के अगेंस्ट आपको ओडी लिमिट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अनसिक्योर्ड ये होता है कि आपका एफडी अकाउंट आरडी अकाउंट आपने बैंक में नहीं खुलवा रखा, ओपन नहीं कर रखा है, तो बैंक आपको क्यों देगा, आपको ओडी लिमिट क्यों देगा? तो बैंक आपकी क्रेडिट रेटिंग देख के देगा, आपकी इनकम देख के देगा। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो, आपकी मंथली सैलरी आ रही है, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस रहता है, तो पास्ट वो आपकी चीज़ों को देखकर आपको ऑडी लिमिट प्रोवाइड करवाएगा। ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया कि मुझे ऑडी लिमिट चाहिए तो आपको ऑडी लिमिट प्रोवाइड करवाएगा, नहीं। वो आपकी सब चीज़ों को देख के वेरीफाइड करके आपको एक ऑडी लिमिट प्रोवाइड करवाएगा, जो कि सब बैंकों की अलग अलग लिमिट होती है। ओके, ठीक है। और इस बैंकों पे जो आपने ऑडी लिमिट आपने ली है उस पर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो भी डिपेंड करता है कि सब बैंक के देखो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम अगर अकाउंट में बैलेंस ही ना हो, जीरो बैलेंस है और हमें ऑडी लिमिट चाहिए, तो क्या बैंक हमें प्रोवाइड करवाएगा? हाँ, आपको प्रोवाइड करवाएगा। मैंने वही बताया, पहले भी आपको बताते हैं, आपके पास्ट वेरिफिकेशन को देख के आपको प्रोवाइड करवाएगा। जीरो बैलेंस पे भी आपको बैंक ऑडी लिमिट प्रोवाइड करवाएगा। कितनी प्रोवाइड करवाएगा ये बैंक और कस्टमर के रिलेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि बैंक अगर ऑडी लिमिट प्रोवाइड करवाता है तो कस्टमर का तो काम इजी हो जाता है, बट बैंक कैसे कमाता है? बैंक ऐसे कमाता है, बैंक फीस से कमाता है, पेनल्टीज से कमाता है। और आप जो ऑडी लिमिट को एक्सपेंस करोगे, खर्च करोगे, उस पर जो इंटरेस्ट दोगे, जो इंटरेस्ट बैंक लेगा, उससे कमाता है बैंक। तो ये जो इंटरेस्ट होता है ये लोन से थोड़ा ज़्यादा होता है ये, तो बैंक इन चीज़ों से अर्न करता है।